दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कहते हैं नहीं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाई यही कुछ मुहावरा सिद्ध हुआ है निकी पी के ऊपर, निकोलस पूरण के ऊपर। निकोलस पूरण जो है वेस्ट इंडीज के हरफनमौला बल्लेबाज है और निकोलस पूरण ने 29 ईयर के एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एक अच्छा खासा जो है बड़ा लेख लिख करके उसमें बोला कि जो है थैंक यू बोला अपने बोर्ड को, वेस्ट इंडीज के बोर्ड को, कि मैं यहीं से जो है निकला और बड़ा हुआ, आगे बढ़ा, उनको धन्यवाद और मैं संन्यास ले रहा हूँ। और इस बात पे निकोलस पूरण जो है ट्रोल हो गए हैं। मतलब जहां देखो वहीं निकोलस पूरण की बातें चल रही हैं, वहीं पे चर्चा हो रही। लोग यही बोल रहे हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाई ये संन्यास जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से निकोलस पूरण ने लिया है, इसका रीजन क्या पैसा है? क्या पैसों के चक्कर में जो है निकोलस पूरण ने संन्यास लिया है? खैर बात वही है। बात जब ये है तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, निकोलस पूरण ने क्यों संन्यास लिया होगा। क्योंकि देखिए वेस्ट इंडीज जो अभी समय पे बहुत मतलब एक ठीक ठाक जो है कह सकते हैं कि गरीब बोर्ड है, उसके पास में अभी उतने अच्छे जो है ना तो संसाधन है ना तो पैसा है। तो इसके चलते वहां के खिलाड़ी जब कभी भी बाहर की लीगों में खेलते हैं, जब उनको अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है तो वो अपने जो है देश को टाटा बाय बाय कर देते हैं। यही कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी निकोलस पूरण ने किया है। देखिए निकोलस पूरण अभी 2025 में आपने देखा कि लखनऊ की तरफ से खेल रहे थे और स्टार्टिंग के कुछ मैचों में देखा जाए तो जो है ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बड़ा बढ़िया जो है लखनऊ के लिए रन स्कोर कर रहे थे और स्टार्टिंग में जो है ये ऑरेंज कैप के रेस में भी चल रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इन्होंने जो है अपने बोर्ड को टाटा बाय बाय कर दिया। तो इस पे जो पहली बात आती है ये कि पैसों के चक्कर में, क्योंकि वेस्ट इंडीज इनको खेलने के लिए देता है मात्र 19 या 20 करोड़ रुपया सालाना, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इतना कम पैसा इन लोगों को लगता है, इसलिए जो है निकोलस पूरण ने वहां से संन्यास लिया। क्योंकि वेस्ट इंडीज अगर इनको 20 करोड़ देती है या 19 करोड़ देती है तो पूरे साल भर इंगेज रखेगी। भाई T20I फॉर्मेट में जो भी मैच होंगे, बाईलेटरल सीरीज होगी या जो भी आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा तो उसमें खेलना पड़ेगा। मतलब यह है 365 दिन इंगेज रहेंगे अपने जो है देश के कार्य के लिए, अपने जो है देश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए। तब भाई निकी पी ने सोचा कि 27 साल उम्र हो गई है, 27 ऐसा 29 या 27 है, 29 ईयर हो गई है, चलो टाटा बाय बाय करते, क्योंकि इससे ज्यादा पैसा इनको आईपीएल में मिलता है। आईपीएल में अभी लखनऊ इनको 21 करोड़ में रिटेन करी है। मतलब 21 CR इनको मिल रहे हैं सिर्फ एक फ्रेंचाइजी से, जिसमें अभी ये 14 ही मैच खेले 2025 में देखा जाए, क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाए थे प्ले ऑफ में। तो 14 मैचों में मान लो 5-5 ओवर खेलते हैं तो 5 दाम 50, 5 जगह 20, तो जो है मोटा मोटी 60-70 ओवर मात्र खेलना है, क्योंकि बल्लेबाज है तो 60-70 ओवर बैटिंग करनी है अगर हुआ तो, अदरवाइज बॉलिंग वगैरह करके बात खत्म। मतलब 2 महीने में हाथ से हाथ मान लो कि ये सीरीज जो अपनी होती है आईपीएल की, 2 महीने में खेल के 21 करोड़ रुपए सीधा हो गया। उसके बाद में बहुत सारी और सीरीज हैं, इंग्लैंड की बहुत सारी सीरीज होती हैं, बिग बैश है, अभी जो है साउथ अफ्रीका की सीरीज हो रही है, पीएसएल, खैर हाँ पीएसएल में नहीं जाएंगे क्योंकि खुद ही भिखारी जो है टीम है, एक भिखारी देश है तो क्या देगा इनको, तो पीएसएल छोड़ दो। बाकी जो है अभी दुबई में भी लीग होने लगी है, तो कई सारी लीग होती है जहां पर इनको 20 से 25 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ करके ऐसे अमाउंट मिल सकते हैं। तब निकी पी ने सोचा चलो ठीक है, देश को टाटा बाय बाय करते हैं और अब खेलते हैं सिर्फ जो है लीग। आईपीएल में 21 करोड़, मान लीजिए साउथ अफ्रीका में 5 करोड़ पा गए तो इनको जो है 26 करोड़ हो गया। अगर दुबई से लीग वगैरह में सिलेक्शन इन्होंने भाग लिया तो वहां भी 5-10 करोड़ इनको मिल गया। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो गई मान लो, या कैरेबियन जो है सीरीज होती है उसमें अगर जो है इन्होंने भाग लिया तो वहां पे मिला, तो कुल मिला के 40-50 करोड़ का जो है उल्लू सीधा हो जाएगा। और देश के चक्कर में कौन पड़े भाई, पूरा पूरा साल भर खेलना पड़ता है। तो ये जो एक माइंडसेट हो गया है खास करके श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का,
क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज जो एक टीम पहले हुआ करती थी, बड़े बड़े इनके जो है बल्लेबाज हुआ करते थे, जो है ब्रायन लारा वगैरह, जो है बड़े बड़े बल्लेबाज इनके यहां हुआ करते थे वेस्ट इंडीज में। उन लोगों का दबदबा हुआ करता था बॉलिंग बैटिंग में हर जगह पे, मतलब वेस्ट इंडीज टॉप मोस्ट टीमों में हुआ करती थी। लेकिन उस समय सर विवियन रिचर्ड वगैरह, उन लोगों ने टीम के लिए जो है, अपने देश के लिए, अपने टीम के लिए वो लोग खेला करते थे। वो अपने देश की प्रायोरिटी को पहले आगे रखते थे, किस तरह से उनके जो है देश की टीम आगे बढ़े, किस तरह से न्यू कमर आएंगे उनको जो है नरिश करके आगे बढ़ाना है। तो ये मेंटालिटी हुआ करती थी पहले के प्लेयर में। वो चाहे जो है श्रीलंका के प्लेयर ले लो, वहां के भी प्लेयर जो है पहले मुरलीधरन वगैरह, इसके पहले जयसूर्या वगैरह, महिला जयवर्धने वगैरह, इन लोगों ने जो है श्रीलंका को बहुत आगे रखा। श्रीलंका के लिए इन्होंने टीम बिल्डिंग करी। और आज इस दौर पे जो है ये दोनों देश की टीमें हैं कि ये वर्ल्ड कप वगैरह क्वालिफाई नहीं कर पा रही, चैंपियन ट्रॉफी में भी ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये माइंडसेट जो है प्लेयर्स का है, जो प्लेयर आते हैं किसी भी देश में खेलने के लिए, उनको वो देश प्लेटफॉर्म देता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन जब समय आती है उनको चुकाने का, तब पैसा दिखता है, तब बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये माइंडसेट बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि भाई 27, 28 या 30 साल कोई उम्र नहीं होती है आपको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का, वो भी जब आप अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। आप T20I के सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, अपने देश के रीढ़ की हड्डी है। तो ये जो है निकी का ये जो है एक कारनामा आया है सामने, ये जो इनका लालच और ग्रीड दिख रही है इसमें, इनके रिटायरमेंट में, वो तो वही बात हुई ना, देश भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं उनको। तो बस सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा गिनना है। तब भाई बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिन पे लोग, देखिए कोई भी प्लेयर किसी देश का हो, लेकिन जब वो अपने देश के साथ में गद्दारी करता है ना, तो हम उसको फेवर नहीं करते, कभी भी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। जो अपने घर का नहीं हुआ यार, जो बंदा अपने घर का नहीं हुआ, ये कैसे सोच सकते हैं निकोलस पूरन, जब अपने जो है वेस्ट इंडीज के खुद के नहीं हुए, जिस वेस्ट इंडीज ने उनको जो है स्टेज दिया, वेस्ट इंडीज के में खेलने की वजह से ही उनको लोग पहचाने, उनको IPL या बाहर की जितनी ट्रॉफियां, जितनी भी जो है सीरीज मिलती, जितनी फ्रेंचाइजी उनको पूछती हैं लीग में, वो देश की वजह से है ना। तो भाई देश की ड्यूटी जो है वो पहले होनी चाहिए। सैकड़ों करोड़ को लात मार दोगे, 2 करोड़ भी देश के लिए मिल रहा है तो ये इंटेंट होना चाहिए। और इसके लिए बहुत बड़े, मतलब समझ लीजिए, मैं शुक्रगुजार हूं अपने देश के खिलाड़ियों के लिए कि भाई वो एक तरफ जो है करोड़ों पड़े हो, लेकिन अगर देश में खेलने का मौका मिलता है किसी भी प्लेटफॉर्म में या किसी भी गेम में या किसी भी स्पोर्ट में, तो वो आगे रहते हैं। ये होती है देश हित की भावना, ये होती है देश सेवा, ये होती है राष्ट्र हित की भावना।